हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने माइटोसिस और मियोसिस कर लिया कंप्लीट। मैंने आपको माइटोसिस पहले करवाया, देन मियोसिस फर्स्ट करवाया, देन मियोसिस सेकंड करा। ठीक है, तो अब हम ना एक ओवरव्यू देख लेते हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, एक जो जर्नलाइज्ड सा डिफरेंस है उसी को हम देखते हैं। अब देखो, जो हमारे पास पहले जो माइटोसिस है, इसकी अक्रेंस मतलब माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन कौन कौन से सेल्स में होती है। तो माइटोटिक हमारे पास सोमेटिक एज वेल एज जर्म सेल्स। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो इन होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस जो है वो हो सकती है क्या, होती है। ठीक है, तो माइटोसिस हमारी पूरी बॉडी में रन करती है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स या दूसरा नाम जिनको हम गोनेड्स बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स या गोनेड्स में ही होती है, बाकी हमारी हर बॉडी के सेल में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ सेल की बात करें कि मतलब किस तरह का सेल हो सकता है, तो इसमें माइटोसिस के केस में डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर पेयर के फॉर्म में है, ठीक है, 2n। हैप्लॉइड जिसमें n है। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट हम मान सकते हैं जैसे अपनी बॉडी, हमारे बॉडी में अगर 46 सेल्स हैं तो भी हो सकती है, 23 सेल्स हैं तो भी माइटोसिस हो सकती है। लेकिन मियोसिस के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता। मियोसिस के केस में हमेशा सेल डिप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो इसमें हमेशा ऑलवेज सेल जो है उसका नेचर क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए। लेकिन माइटोसिस में डिप्लॉइड हो तो भी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो तो भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर डॉटर सेल्स माइटोसिस में कितने बनते हैं और मियोसिस में कितने बनते हैं। माइटोसिस में एक ही डिवीजन, मतलब एक सेल एक ही बार डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा। वो दो डॉटर सेल्स हैं, वो अलग से देन माइटोसिस शो करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक सेल एक बार डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस जो है 2 बार डिवीजन होती है। आपने अब लास्ट लेक्चर में आपको याद है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जब तक मियोसिस सेकेंड नहीं होती, मियोसिस कंप्लीट नहीं होती। तो ये डबल डिवीजन है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। ऑब्वियसली ये एक डिवीजन है तो 2 डॉटर सेल्स, तो ये 2 हैं डिवीजन से, तो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंटरफेज, इंटरफेज आपको अगर याद हो सेल साइकिल में मैंने बताया था, जिसको रेस्टिंग फेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, और इसी में जो है साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर कंटेंट जो है डबल होता है। इंटरफेज हर एक माइटोटिक या माइटोसिस से पहले इंटरफेज रन करता है। मतलब सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, चाहे वो न्यूक्लियर कंटेंट है, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो डबल होता है। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस के केस में सिर्फ मियोसिस फर्स्ट से पहले इंटरफेज रन करता है, मियोसिस सेकेंड से पहले कोई भी इंटरफेज रन नहीं करता। रन अगर करेगा तो बड़ा शॉर्टर सा ड्यूरेशन, जिसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जो नेग्लिजिबल है, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट डबल नहीं होता। ठीक है, तो इंटरफेज जो है माइटोसिस के पहले ज़रूरी होता है रन करना, मियोसिस के पहले ज़रूरी नहीं होता। मियोसिस फर्स्ट के पहले ज़रूरी है, मियोसिस सेकेंड के पहले कोई भी ज़रूरी नहीं होता। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो माइटोसिस है थोड़ा कम टाइम लगाती है, जल्दी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो मायोसिस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा टाइम, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगता है डिवीज़न को कंप्लीट होने में। ऑब्वियस सी बात है, ये सिंगल डिवीज़न है माइटोसिस, तो इसमें कम टाइम लगेगा। मायोसिस डबल डिवीज़न है तो उससे टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। अच्छा, रेपिटेशन की बात करें तो माइटोसिस बहुत बार रिपीट हो सकती है, एक ही सेल में बहुत बार माइटोसिस जो है रन कर सकती है। लेकिन मियोसिस कभी रिपीट नहीं करती। मियोसिस एक बार ही होती है। मतलब जैसे कि जर्म सेल में अगर मियोसिस हुई, जो ओवम बन गया, अब दोबारा से उस ओवम से दोबारा कोई और हैप्लॉइड ओवम नहीं बन सकता। ठीक है, तो सिर्फ एक बार ही होती है क्या, मियोसिस। ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर डिप्लॉयड हैं तो सेल जो नेक्स्ट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, अगर हैप्लॉयड है तो नेक्स्ट सेल हैप्लॉयड बनेगा। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मियोसिस के केस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, जितना पेरेंट के पास है उससे आधा हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोसिस हमें कहाँ यूज़फुल है, कहाँ इसकी हेल्प हमें मिलती है, हीलिंग एंड रिपेयर। आपने देखा होगा कभी कभार ना हमें लग जाती है, ज़ख्म बन जाता है, छोटा बड़ा किसी भी टाइप का जो ज़ख्म बनता है, उसमें जो रिपेयर होती है ना, हीलिंग और रिपेयर होती है, वो किस वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से। क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स है सोमेटिक सेल्स है ना, तो सोमेटिक सेल्स में किसी भी तरह की डिवीज़न होगी वो किससे होगी, माइटोसिस से होगी। लेकिन जो मियोसिस है इसके ये कहाँ हेल्पफुल है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स चाहे स्पर्म है चाहे ओवम है, उनकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं होता। वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन क्या होता है, नई चीज़ का एडिशन।
ठीक है, या हम बोल सकते हैं म्यूटेशन, चेंजेस लाना। माइटोसिस की वजह से कोई चेंज नहीं आती, जैसे ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड किया, देन ये डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, देन ये कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं हो रही। लेकिन मियोसिस जो है वो वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करती है। अब वेरिएशंस कैसे इंट्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस के केस में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयरिंग शो करते हैं। मियोसिस अगर आपको याद हो, मैंने जैसे बताया था हमारी बॉडी में जैसे 46 क्रोमोसोम्स है ना, हमारे एक सेल की बात करें तो 23 हमारे फादर के हैं, 23 मदर के हैं, तो वो दोनों की कम्बिनेशन से नेक्स्ट इंडिविजुअल बनता है। तो उस वजह से वेरिएशंस आती हैं किसमें, मियोसिस के केस में। ठीक है, उसके बाद सिमिलैरिटी की बात करें तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं बिल्कुल सिमिलर, जैसे ये पेरेंट है, डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स आपस में भी एक जैसे होंगे और पेरेंट सेल से भी मिलते जुलते होंगे। लेकिन मियोसिस के केस में सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं, सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये डिवीज़न जो माइटोसिस है इसको हमेशा हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वेशनल क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ रहता है, जितना भी है, चाहे वो हैप्लॉइड है चाहे वो डिप्लॉइड है, उसी जितना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आती। लेकिन मियोसिस में हमेशा रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं, बस इतने ही आपने करने हैं। तो हमारा माइटोसिस और मियोसिस कंप्लीट हो गया। अब यूनिट सेकंड का हमारे पास 1-2 सब यूनिट ही रहता है, बायोमोलिक्यूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।